नमस्कार, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत बेहतर होंगे। एसएससी सीजीएल 2025 वाले जो एस्पिरेंट हैं उनके लिए वीडियो बहुत ज्यादा हेल्पफुल होने वाला है। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि कैलेंडर जो है वो आपका कब तक आ सकता है, कैलेंडर आपका क्यों डिले हो रहा है, कब तक कैलेंडर आने की पॉसिबिलिटी है। उसके अलावा क्या टियर 1 का एग्जाम आपका अगस्त में होने वाला है, इस पॉइंट पर भी बात करेंगे और लॉजिक के साथ बात करेंगे। उसके अलावा क्या इस बार 20,000 या उससे ज्यादा वैकेंसी आपकी आ सकती है, इसके पीछे की क्या सच्चाई है, क्या वाकई में 20,000 वैकेंसी आएंगी या जो भी लोग ऐसी बात कर रहे हैं वो आपके साथ मजाक कर रहे हैं, इसके पीछे की क्या रियलिटी है। कंप्लीट जो इंफॉर्मेशन है वो आपको इस वीडियो में मिलने वाली है और जो भी बात करेंगे वो फैक्ट के साथ बात करेंगे। तो ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल होने वाला है। सबसे पहले अगर हम वैकेंसी की बात करें तो वैकेंसी के रिगार्डिंग आप देख सकते हैं ढेर सारे आरटीआई रिप्लाई आ चुके हैं। इसके अलावा इस बार इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में सबसे ज्यादा जो वैकेंसी है वो आपको यहां पे मिलने वाली है। ओवरऑल अगर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की बात करें तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में केवल और केवल इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में आपकी 8400 प्लस वैकेंसी इस बार हैं, जो कि आपकी ऑलरेडी रिपोर्ट हो चुकी है। अगर ओएस की बात करें तो आपकी 6771 वैकेंसी है ओवरऑल। कैटेगरी वाइज आप वैकेंसी देख सकते हैं। उसके अलावा स्टेट वाइज वैकेंसी जो है वो आप देख सकते हैं कि किस स्टेट में कितनी वैकेंसी है। ये ओएस की वैकेंसी जैसा कि आपको पता है इस बार नई पोस्ट इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में क्रिएट हुई है जो कि ओएस की पोस्ट है। तो यहाँ पे 6771 वैकेंसी। उसके अलावा इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में इनकम टैक्स इंस्पेक्टर की 394 वैकेंसी ऑलरेडी रिपोर्ट हो चुकी है। उसके अलावा अगर हम इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में टैक्स असिस्टेंट की बात करें तो 1250 वैकेंसी। तो ओवरऑल केवल और केवल इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में 8400 प्लस वैकेंसी है, ठीक है। उसके अलावा और अगर हम वैकेंसी की बात करें जैसे कि जीएसटी इंस्पेक्टर की बात करें तो जीएसटी इंस्पेक्टर की इस बार 1306 वैकेंसी, जिसका कंप्लीट आरटीआई का रिप्लाई आ चुका है। आप देख सकते हैं कि आपका किस स्टेट में कितनी वैकेंसी है जीएसटी इंस्पेक्टर की। उसके अलावा अगर हम जीएसटी डिपार्टमेंट की बात करें तो प्रिवेंटिव ऑफिसर की इस बार जो वैकेंसी है वो 353 वैकेंसी है। कैटेगरी वाइज कितनी है उसके अलावा आप देख सकते हैं कहां पे किस किस कस्टम में कितनी कितनी वैकेंसी है। उसके अलावा अगर हम ईए की बात करें, एग्जामिनर की बात करें तो एग्जामिनर की इस बार 137 वैकेंसी है। उसके अलावा कैटेगरी वाइज जो वैकेंसी वो आप देख सकते हैं। उसके अलावा अगर हम यहाँ पे ईए की बात करें सीबीएसई डिपार्टमेंट में तो 183 वैकेंसी है इस बार, जिसमें अगर कैटेगरी वाइज बात करें तो जनरल की आपकी 89 वैकेंसी है, एससी की 24 वैकेंसी है, एसटी की 12 वैकेंसी है, ओबीसी की 40 वैकेंसी है, ईडब्ल्यूएस की आपकी 18 वैकेंसी है, ठीक है। उसके अलावा अगर हम यहाँ पे बात करें टैक्स असिस्टेंट की तो टैक्स असिस्टेंट की सीबीएसई डिपार्टमेंट में जो वैकेंसी इस बार वो 771 है, जिसमें कैटेगरी वाइज आप देख सकते हैं जैसे कि यूआर की 256, उसके अलावा एससी की 136, उसके अलावा एसटी की 82, उसके अलावा ओबीसी की 203 और ईडब्ल्यूएस की 94। तो अभी तक ढेर सारे हमारे पास आरटीआई के रिप्लाई आ चुके हैं और ढेर सारी जो वैकेंसी वो रिपोर्ट हो चुकी है। अगर ओवरऑल वैकेंसी की बात करें जो वैकेंसी अभी तक रिपोर्ट हो चुकी है वो 13,186 वैकेंसी, जिसका आरटीआई के थ्रू रिप्लाई आ चुका है। ये इतनी वैकेंसी आपकी रिपोर्ट हो चुकी है, ठीक है। अभी कई डिपार्टमेंट ऐसे हैं जहां पे वैकेंसी रिपोर्ट होना बाकी है। उसके अलावा पीएसए की बात करें तो पीएसए में आप ये मान के चलिए कि 2000 प्लस वैकेंसी आएगी, ये मैं मिनिमम लेके चल रहा हूं। उसके अलावा ईपीएफओ और ईएसआईसी की वैकेंसी इस बार आपको सीजीएल 2025 में देखने को मिलेगी और यहां पे उम्मीद है कि 3000 या उससे ज्यादा वैकेंसी इन दोनों डिपार्टमेंट में आपको देखने को मिल सकती है। तो अगर इस डाटा को ही आप जोड़ोगे तो 18,186 वैकेंसी हो जाती है। अभी कई डिपार्टमेंट ऐसे जहां पे अभी उनकी जो वैकेंसी उसका रिप्लाई नहीं आया, तो आप ये मान के चलिए कि किसी भी कंडीशन में ये जो वैकेंसी है ये 20,000 को टच करने वाली। तो जो भी एस्पिरेंट जो बहुत ज़्यादा परेशान थे कि वैकेंसी बहुत कम आएगी, 6 से 7,000 वैकेंसी आएगी, तो आप लोग खुद देख सकते हैं इस बार अच्छी खासी जो वैकेंसी है वो आपको देखने को मिलने वाली है। तो अच्छे तरीके से प्रिपरेशन में लग जाओ, बहुत ज़्यादा आपके पास टाइम नहीं है। और अगर आप एसएससी के एग्जाम्स को क्वालिफाई करना चाहते हैं तो सिर्फ और सिर्फ आपको 3 चीज़ों पर फोकस करना है। पहला, अपना जो बेसिक है उस पर अच्छे तरीके से काम करो। दूसरा, आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो है आपके टंग पे होना चाहिए। और तीसरा, आप रिलेवेंट मॉक लगाओ। और रिलेवेंट मॉक के लिए जो सबसे बेस्ट प्लेटफॉर्म है वो है टेक्स्ट बुक। टेक्स्ट बुक पे अभी आपके लिए जो है बीट द हीट सेल चल रही है, जो कि आपकी 28 तारीख से चलने वाली है। 28 तारीख से लेकर के 30 तारीख तक ये सेल जो है वो चलने वाली है, यानी कि आज रात 12 बजे से ये सेल स्टार्ट हो जाएगी। अभी आपको पास प्रो जो है वो मिनिमम प्राइस में मिल रहा है और सेल बहुत
टाइम के बाद आई है। अभी जो पास प्रो आपको मिलेगा यहाँ पे वो 439 रुपए का मिलेगा। उसमें भी अगर आप मेरा ये कोड PRAV12 यूज करते हैं तो आपको 12% का इंस्टेंट डिस्काउंट भी मिलेगा। उसके अलावा जो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में पिन किया है, इस लिंक के थ्रू अगर आप परचेज करते हैं तो एक्स्ट्रा जो चार्जेस है वो भी डिडक्ट नहीं होंगे। अब टेक्स्ट बुक ही आपको क्यों चूज करना है, अगर आप जैसे रेलवे की एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं या SSC के एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं या किसी भी सेंट्रल गवर्नमेंट एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं या यूपी किसी भी स्टेट लेवल एग्जाम की प्रिपरेशन करें, जैसे यूपी पुलिस, UPSI, बिहार पुलिस, बिहार SI, किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो मॉक के लिए जो सबसे बेस्ट प्लेटफॉर्म है वो है टेक्स्ट बुक, क्योंकि यहाँ पे टेस्ट के जितने भी मॉड्यूल हैं वो सारे के सारे अवेलेबल हैं। यहाँ पे आपको प्रीवियस ईयर मॉक मिलेंगे, उसके अलावा सेक्शनल मॉक मिलेंगे, टॉपिक वाइज मॉक मिलेंगे, उसके अलावा लाइव टेस्ट, ऑल इंडिया टेस्ट। और यहाँ पे सबसे बड़ी खास बात क्या है कि नंबर ऑफ यूजर मैक्सिमम है, तो जब आप लाइव टेस्ट देते हो तो आपको जो अपनी एक्चुअल रैंकिंग है उसका पता चलता है। तो आज ही पास प्रो परचेज करें। पास प्रो आज रात 12 बजे के बाद आप परचेज कर सकते हैं और ये जो सेल है वो 28 तारीख से लेकर के 30 तारीख तक चलने वाली है। पास प्रो परचेज करने का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में पिन किया हुआ है। उसके अलावा ये कोड PRAV12 ये आपको यूज करना नहीं भूलना है। ये अगर यूज करेंगे तो आपको मैक्सिमम जो डिस्काउंट है वो मिलने वाला है। तो परचेज करने का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में पिन किया है और उसी लिंक से परचेज करना है आपको, तो आपके जो एक्स्ट्रा चार्जेस है वो भी डायरेक्ट नहीं होंगे। अगर हम बात करें कि जो अपडेटेड कैलेंडर है वो कब तक आएगा, तो आप ये जो कैलेंडर अभी देख रहे हैं ये TCS के शेड्यूल के हिसाब से कैलेंडर है, ठीक है। आपको पता है कि इस बार TCS तो एग्जाम नहीं कराएगी और इसके रिगार्डिंग SSC ने ऑफिशियल जो वेबसाइट है इस पर नोटिस भी डाल दिया है। तो जो नई कंपनी है उसको टेंडर मिला है। जब किसी नई कंपनी को टेंडर मिला है तो जाहिर सी बात है जो पूरा शेड्यूल है वो उसके हिसाब से आएगा। और ऐसा नहीं किसी एक एग्जाम का शेड्यूल निकालना है, इतने सारे एग्जाम कराने, पूरे साल का जो नोटिफिकेशन है मतलब शेड्यूल है वो निकालना है। तो ये मतलब बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस होता है और इसमें टाइम थोड़ा लगता है, ठीक है। उसके अलावा जैसे कि यहाँ पे शेड्यूल निकालेंगे, उसके अलावा सेंटर मैनेजमेंट होता है, बैकएंड में बहुत सारे काम होते हैं, तो इस प्रोसेस में थोड़ा सा टाइम लगता है। अगर हम बात करें कैलेंडर कब तक आ सकता है, तो ये उम्मीद कर सकते हैं कि इस वीक में कैलेंडर जो है वो आने की बहुत ज़्यादा संभावना है। आप ये मान के चलिए कि 10 मई से पहले किसी भी कंडीशन में आपका जो कैलेंडर है वो आ जाएगा। उम्मीद है कि इस वीक में आपका जो कैलेंडर है वो आने की बहुत ज़्यादा संभावना, 10 मई से पहले किसी भी कंडीशन में आपका जो रिवाइज कैलेंडर है वो आ जाएगा। उसके अलावा अगर हम बात करें कि जो नोटिफिकेशन है CGL 2025 का जो नोटिफिकेशन है वो कब तक आ सकता है, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं सबसे पहले जो नोटिफिकेशन आएगा कैलेंडर आने के बाद वो सिलेक्शन पोस्ट का आएगा। सिलेक्शन पोस्ट फेज 13 का आपका आएगा। उसके बाद CGL का नोटिफिकेशन आएगा। और यहाँ पे क्या है, आप अगर पुराने शेड्यूल के हिसाब से भी देखें तो सिलेक्शन पोस्ट का जो नोटिफिकेशन है वो 16 अप्रैल को आना था और जो CGL का नोटिफिकेशन था वो 22 अप्रैल को आना था, यानी कि इसके 6 दिन के बाद। तो आप ये मान के चलिए 6 से 7 दिन का डिफरेंस इसके नोटिफिकेशन के बीच में होगा। तो हम अगर यहाँ से बहुत फास्ट भी अगर प्रोसेस चलता है तो आप ये मान के चलिए पहले अगर सिलेक्शन पोस्ट का आता है और मिड मई, जो ये मैं आपको 10 मई बता रहा हूँ कि 10 मई से पहला जाएगा, ये इससे बहुत ज़्यादा पहले आने की संभावना, लेकिन ये मैंने लास्ट थ्रेशोल्ड आपको बताया कि 10 मई से पहले किसी भी कंडीशन में आपका जो रिवाइज कैलेंडर है वो आ जाएगा। तो अगर यहाँ पे बहुत चीज़ें फास्ट चलती हैं और मिड मई तक भी आपका जो नोटिफिकेशन है वो CGL का आता है, तो अब मैं आपको बता रहा हूं कि एग्जाम कब तक पॉसिबल है और जो कि वैलिड रीजन के साथ। तो अगर मिड मई तक भी नोटिफिकेशन आता है तो आपको पता है कि अगर मिड मई में नोटिफिकेशन आएगा तो 1 महीने पूरा मिलता है फॉर्म भरने के लिए और पेमेंट वगैरह के लिए। तो मिड मई से लेकर के मिड जून तक आपके फॉर्म जो है वो फिलअप किए जाएंगे पेमेंट वगैरह के लिए। मतलब 15 मई को अगर नोटिफिकेशन आता है तो आप ये मान के चलिए कि 16 जून तक पेमेंट करने की जो लास्ट डेट है वो 16 जून होगी आपकी, ठीक है। उसके बाद अगर हम प्रीवियस ईयर का ट्रेंड देखें सिर्फ CGL का, तो CGL 2022 का जब पेमेंट की लास्ट जो डेट थी उसके 50 दिन के बाद एग्जाम स्टार्ट हुआ था। CGL 2023 की अगर हम बात करें तो 60+ दिन के बाद एग्जाम स्टार्ट हुआ था। CGL 2024 की बात करें तो 45 दिन के बाद आपका एग्जाम स्टार्ट हुआ था। तो मिनिमम जो टाइम लगता है वो 45 दिन लगता है, उसके अलावा जो मैक्सिमम टाइम लगता है वो 60 दिन लगता है। तो अगर बहुत फास्ट प्रोसेस भी चलता है तभी आप ये मान के चलो जो एग्जाम होने की, जो Tier 1 एग्जाम की पॉसिबिलिटी है वो बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी है कि अगस्त में आपका ये एग्जाम जो है वो जाएगा, अगस्त में आपका एग्जाम होगा। बाकी जो अपनी प्रिपरेशन है वो आप जून के हिसाब से ही करो, जो कि कैलेंडर में जो पुराना जो कैलेंडर है यहाँ पे जो आपका एग्जाम मंथ है वो दिया हुआ था, एग्जाम जो मंथ है वो जून जुलाई दिया है, तो जून के हिसाब से अपनी प्रिपरेशन करो। बाकी जितना आपको टाइम मिल जाता है वो आपके लिए सो गुड। बाकी जून में एग्जाम किसी भी कंडीशन में पॉसिबल नहीं, जो चीज़ें आप देख रहे हो, और मैं सारी चीज़ें
चीज़ें आपको फैक्ट्स के बेस पे बता रहा हूँ। तो एग्ज़ाम होने की जो बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी है वो अगस्त में आपका एग्ज़ाम जाएगा। इससे पहले होने की पॉसिबिलिटी बहुत कम लगती है। बाकी सारी चीज़ें डिपेंड करेंगी कैलेंडर पे। रिवाइज जो कैलेंडर है वो जितनी जल्दी आएगा तो हो सकता है थोड़ा बहुत हो, बाकी बहुत ज़्यादा जो पॉसिबिलिटी है वो अगस्त में ही एग्ज़ाम होने की पॉसिबिलिटी है। तो उम्मीद करता हूँ आपके जितने भी पॉइंट्स हैं उन सब का आंसर इस सिंगल वीडियो में आपको मिल पाया होगा। बाकी टेक्स्ट बुक के लिए आज रात 12 बजे से आपके लिए जो सेल है वो स्टार्ट होने वाली, जिसमें पास प्रो आपको मिनिमम प्राइस में मिल रहा है। यहाँ पे पास प्रो का जो प्राइस है वो केवल और केवल 439 रुपये। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखनी है आपको, ये जो सेल है वो 28 से लेकर के 30 तारीख की चलने वाली है, यानी कि 30 तारीख के बाद आपको पास प्रो वही 700 रुपये का मिलेगा। उसमें भी अगर आप मेरा एक कोड PRAV12 यूज़ करेंगे तो आपको 12% का इंस्टेंट डिस्काउंट मिलने वाला है। परचेज करने का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में पिन किया हुआ है, वहाँ से आप परचेज कर सकते हो और वहीं से आपको परचेज करना है। इससे क्या है, जो एक्स्ट्रा चार्जेस हैं वो भी आपके डिटेक्ट नहीं होंगे। तो उम्मीद करता हूँ सारी जानकारी आप बहुत अच्छे तरीके से समझ पाए होंगे। करना क्या है, इस वीडियो को 10 शेयर करना है। उसके अलावा अगर आप चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक इसे सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलेगा।